ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीरू शर्मा आस्था और उपाय में। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। भक्तों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत ही विशेष और दिव्य महत्व है। पुराणों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जाने अनजाने में हुए श्राप और असाध्य रोगों, विशेषकर त्वचा संबंधी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस एक एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में योगिनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत की सही विधि क्या है और सबसे महत्वपूर्ण व्रत का पारण, व्रत खोलना किस समय और किस विधि से करना है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी जरूरी नियम छूट न जाए। पंचांग की गणना के अनुसार साल 2026 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई 2026 को शाम के समय से हो जाएगी और इस तिथि का समापन 10 जुलाई 2026 को होगा। क्योंकि शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत तिथि 10 जुलाई 2026 शुक्रवार को रहेगी। पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त 10 जुलाई सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना अवश्य संपन्न कर लें। भक्तों, एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन की पूजा विधि: स्नान और संकल्प करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हो ना, जब तक नहीं माना जाता, जब तक आप उसका संकल्प नहीं करते, तो कोई भी आप व्रत करो ना, सबसे पहले भगवान के सामने नहा धोकर उस व्रत का संकल्प जरूर करें। अब पूजा की चौकी सजाएं। घर के मंदिर या एक किसी भी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु या बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद आता है अभिषेक और श्रृंगार। भगवान विष्णु को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। अब चौथा आता है तुलसी दल का महत्व। भगवान की पूजा में तुलसी का पत्ता, तुलसी दल रखना अनिवार्य है। लेकिन याद रहे, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आप एक दिन पहले दशमी को ही तुलसी दल तोड़ कर रखें। हाँ, एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल जरूर चढ़ाएं, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। मैं अपने इस चैनल पर डाल दूंगी। और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। भक्तों, किसी भी एकादशी व्रत का पूरा फल हमें तभी मिलता है जब हम उसका पारण सही समय और सही नियमों के साथ करते हैं। द्वादशी तिथि के दिन ही पारण किया जाता है। पारण की तारीख है 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन। पारण का शुभ समय है 11 जुलाई की सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 8:15 बजे तक। आपको इसी समय के बीच में व्रत खोलना है। पारण की विधि क्या है? द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की कपूर से आरती करें। व्रत खोलने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को सीधा दान स्वरूप दे, मतलब अनाज, दाल, चावल, घी और नमक, या अगर हो पाए तो घर बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दे। इसके बाद भगवान को भोग लगाए गए तुलसी दल और जल को ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनता, लेकिन द्वादशी के दिन व्रत खोलते समय चावल खाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तों, यदि आप किसी पुरानी बीमारी या शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, तो योगिनी एकादशी के दिन नारायण कवच का पाठ जरूर करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें। महादेव और श्री हरि की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की यह विशेष जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका उत्तर देने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक उपायों और जानकारी के लिए आपके अपने चैनल
नीरू शर्मा आस्था और उपाय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।